नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो जैसे दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जिस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि जो नई वैकेंसी है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की आईए की, जो अब तक रिलीज नहीं हुई थी, आज ही RSSMB ने उस वैकेंसी को रिलीज कर दिया है, उसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है। तो आप सभी के लिए खुशी की बात ये है कि आप फिर से अपनी जो तैयारी कर रहे थे वो उसमें प्रिपेयर तरीके से आप अपने फोकस डेडिकेटेड तरीके से इस पर तैयारी कर सकते हैं और अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर भी हमने काफ़ी वीडियोस आपके लिए लाए थे। तो उसी कड़ी के अंदर हम वापस से जो कंप्यूटर से हमने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो जैसे ही आज आईए की जैसे ही वैकेंसी निकली है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है, तो आज उसी कड़ी के अंदर हम आपको जो नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है कैसे करनी है उन सभी के बारे में आपके लिए नए वीडियोस ला रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस भी कवर करवाएंगे। आपको फ्री के अंदर सारी जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में वीडियोस रिलीज करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, जैसे हमने पहले बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के में वीडियो आपके लिए रिलीज किए थे, उसी तरीके से अब इसके अंदर भी जो आईए की वैकेंसी है उसके अंदर भी हम आपकी पूरी तरीके से जो है आपका जो सिलेबस है उसको कवर कराएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ जिनका चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम में आ सके। तो दोस्तों उसी कड़ी के अंदर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि जो आज वैकेंसी है वो रिलीज हो गई है, RSSMB ने रिलीज कर दी है। तो उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, कौन कौन एलिजिबल है उस एप्लीकेशन के बारे में, उसके बारे में डिटेल करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारी क्लासेस की प्लानिंग के बारे में भी आपको बताएंगे कि हम कब से आपके लिए क्लासेस ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, नए वीडियोज आपके लिए कब से रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले बड़ी खुशखबरी यही है कि जिस इस वैकेंसी का इंतजार पिछले 4 महीनों से हम कर रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, फाइनली जो RSSMB ने वो वैकेंसी आज रिलीज कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन जो है इसकी जो फॉर्म फिल होगा वो आप सभी जानते हैं कि आपको सबसे पहले RSSMB.Rajasthan.gov.in पे जाके ऑनलाइन लिंक पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ से आप OTR फॉर्म होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यदि आपने पहले से कर रखा है, नहीं तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि पहले से कर रखा हो तो आप वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोडेड है तो एक OTR नंबर जनरेट हो जाएगा और उस OTR नंबर से आपकी सारी डिटेल उसमें फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे OTR नंबर जनरेट होने पे आप बिल्कुल उस OTR रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जो एग्जामिनेशन फीस है उसका किस तरीके से फी को हम पे करें, और जैसे आप फी करोगे कि एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाती है, उस एप्लीकेशन आईडी से आप जो भी आवेदन होगा वो जमा हो जाएगा। एप्लीकेशन आईडी कितनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो जमा नहीं हुआ है तो आप जब भी सबमिट करेंगे तो आप एप्लीकेशन आईडी आपके यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगा। जब जब आपके पास एप्लीकेशन आईडी सबमिट है तो मिल जाता है तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फीस इसकी रहेगी। तो आवेदन शुल्क की जो फीस है वह नॉर्मल लोगों के लिए मतलब जनरल और अन्य पिछड़ा OBC के लिए 450 रुपये हैं, और EWS और OBC और कमजोर वर्ग के लिए आवेदकों के लिए 350 रुपये हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति आवेदकों के लिए 250 रुपये। इसी की तरीके से जिन लोगों की आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए जो शुल्क है वो भी 250 रुपये है। अब एक बार जो फीस जमा हो जाएगी वो वापस से नहीं दी जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके जो इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो कितनी है। टोटल 2415 2415 पोस्ट के लिए वैकेंसी अभी निकली हुई है। इस वैकेंसी के अंदर दो जो है वो भी अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल की जो वैकेंसी है वो 798, मतलब आप 800 वैकेंसी जनरल कैटेगरी लोगों के लिए है। उसके अंदर से भी जो महिला की वैकेंसी है वो है सामान्य महिला की वैकेंसी है 229, और विधवा की 91 और परित्यक्त की 22। इसी तरीके से EWS की भी वैकेंसी यहाँ पे 169 है और लेडीज़ की फीमेल की 49 है। तो ये वैकेंसीज यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, ये वैकेंसी जो पोस्ट हैं कैसे कैसे हैं। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा
वो ये रहेगा कि इसके अंदर सिलेबस में हमने क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या क्या सिलेबस और क्या क्या इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती है। तो एलिजिबिलिटी की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी है ये मैट्रिक पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग की वैकेंसी है। और यहाँ पे जो वैकेंसी होगी मतलब जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी किसी कोई भी जो कैंडिडेट है वह कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इसमें से कोई भी डिग्री उसके पास हो तो भी वो एलिजिबल है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या सूचना प्रौद्योगिकी में, इन किसी में भी उसने डिप्लोमा कर रखा हो तो भी वो इस जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ वह इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा DOIC द्वारा ओ लेवल या इससे और उच्चतर लेवल है वो उसका भी उसके पास सर्टिफिकेशन है तो भी वो इसमें एलिजिबल है। BCA किसी ने कर रखा हो MCA कर रखा हो तो भी एलिजिबल है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो मिनिमम है वो तो ये रहेगी। साथ ही साथ जो इसके अंदर दो फेजेस होंगे एग्जाम के, एक रिटन एग्जाम होगा और एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा दोस्तों आपको। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको जो है 20 वर्ड 20 शब्द प्रति मिनट आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे हम आपको वीडियोस देंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देंगे। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस दोस्तों आप अपने जो लैपटॉप या जो भी आपके पास अवेलेबल है डिवाइसेस उस पर भी आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के साथ साथ करते रहिए। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है जो इसके लिए एलिजिबल है। और जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी रहती है वो सभी के लिए कंपलसरी है। आयु की जो है वो जो एज है वो 21 से लेकर 40 तक होना चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि वो स्पेशल कैटेगरी में आता है तो उसमें 5 ईयर्स की उसको छूट भी उसमें मिलती है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन है कि आपको जो डेट है वो कब से कब है फॉर्म फिल करने की। तो आपकी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वह बेसिकली आपकी जो 27/1/2023 से यहाँ से फॉर्म फिल किए जाएंगे और वो 25/2/2023 तक, मतलब 26 जनवरी के बाद में 27 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आपकी जो भी फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो फीस है वो भी इन्हीं डेट में सबमिट की जाएगी। तो जिन लोगों को फॉर्म फिल करने हैं वो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते हुए 25-26 यदि 25 से भरे जा रहे हैं 27 से भरे जा रहे हैं तो जनवरी के महीने के एंड तक आप पूरे जिनको भी फॉर्म भरना है वो भर के एक तरीके से निश्चित हो जाइए कि हमने फॉर्म फिल कर दिया। लास्ट डे का या लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें। उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो अप्रोक्स जुलाई 2023 ये बता रहे हैं कि जुलाई 2023 में बोर्ड के द्वारा इस एग्ज़ाम की ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है बोर्ड। जुलाई 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। इसकी जो सूचना है वो वेबसाइट पर और आपकी मेल ID या जो भी आपके मोबाइल नंबर है उन पे भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस जो है इसके अंदर आएगा और किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि मोस्टली जो हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर जो जो सिलेबस कवर करवाया था उससे कम ही सिलेबस इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर 2 पेपर्स होंगे आपके, जिसके अंदर आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, 3 आवर्स का उसमें टाइम आपको मिलेगा। मैक्सिमम नंबर्स 100 होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा सेकंड पार्ट जो होगा वह होगा आपका टाइपिंग का, जिसके अंदर आपको 15 मिनट्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी होगी। तो ये दोनों कुल मिला के आपको 130 इन दोनों के टोटल नंबर्स होंगे। और आपको जो टाइमिंग यहाँ मिलेगा वो 3.5 घंटे का मिलेगा, जिसमें 3 आवर्स आपको पेपर के लिए मिलेगा। और इस पेपर में जो लोग पास होंगे उसका 3 गुना, मतलब टाइपिंग के लिए RSSM भी 3 गुना लोगों को यहाँ से कॉल करेगा, मतलब बुलाएगा, सेलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2400 की यदि वैकेंसी है तो ये करीब फर्स्ट फेज में 7000 कैंडिडेट्स को एक बार के लिए पास करेगा और फिर उन लोगों का टाइपिंग टेस्ट आपके यहाँ पे होगा। तो इस वजह से टाइपिंग टेस्ट का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके नंबर जो आ रहे हैं वो टाइपिंग टेस्ट के नंबर भी उसमें आपके ऐड होंगे। तो साथ ही साथ टाइपिंग के भी लिए आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अब जो मेन पार्ट है कि क्या क्या सिलेबस इसके अंदर है होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो मेन सिलेबस होगा आपका वो होगा आपका
बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग इसमें होगी। तो रीजनिंग का पार्ट इसमें होगा, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगी और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रहेगी। तो इसमें क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर टू इंडिया एंड राजस्थान। यहाँ पे इंडिया की भी करंट अफेयर्स होगी और राजस्थान की भी करंट अफेयर्स होगी। जैसे बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में ओनली करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान थी, राजस्थान की करंट अफेयर्स थी, और राजस्थान इंडिया की करंट अफेयर्स नहीं थी। बट इसके अंदर आपकी जो आईए का एग्जाम है इसमें दोनों की करंट अफेयर्स रहेगी, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी, और आपका जो मैथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी इसमें पार्ट रहेगा। इसी के साथ साथ जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट, मतलब आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स में हम बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, पॉइंटिंग डिवाइसेज है, स्कैनर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स इसमें ये हैं। इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड से रिलेटेड है, एमएस एक्सेल से है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, इन सब से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो रहेगा वो डिजिटल वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और डेटा प्रोसेसिंग, फाइल एंड इट्स टाइप, ये सारा इसके अंदर रहेगा। इसी के साथ साथ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल, लैन मैन वैन, और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, वेब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशन, वेबसाइट क्रिएशन, एचटीएमएल, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइसमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई कॉमर्स, इससे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद में सिक्योरिटी है आपकी, और सिक्योरिटी के अंदर जैसे आपके हमने उसमें देखा था मेलिक्यूनियस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, बैकअप, रिस्टोरिंग, वायरस, इन सभी के रहेंगे। एंड जो आपका मेन पार्ट रहेगा वो डीएस एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, तो लैंग्वेजेस में सी आएगी, और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आएगी, उप्स आएगी आपके, और इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस। तो ये बेसिकली जो मेन सिलेबस होगा 100 नंबर का, वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, साथ ही साथ उसमें मैथ्स और रीजनिंग भी आएगी आपके यहाँ पे। तो ये जब फर्स्ट पार्ट में आप एलिजिबल हो गए तो 1/3 लगभग 3 गुना इसके अंदर आपको जो टाइपिंग के लिए है वो इसके अंदर आपको बुलाया जाएगा। साथ ही साथ इसने अब की बार एक और स्पेशल यहाँ पे दी है कि जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में मिनिमम 40% अंक प्राप्त करेंगे वही सेकंड मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें एलिजिबल होंगे। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके लिए लाए हैं। साथ ही साथ जल्दी ही हम आपको किस तरीके से हमारी क्लासेस रनिंग होगी उनके बारे में बताएंगे। तो जल्दी आपके लिए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उससे रिलेटेड वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप तैयारी में जुट जाइए, और जो भी फॉर्म है उसको जल्दी से जल्दी, जैसे डेट आती है तो फॉर्म फिल करके और अपने फोकसली तरीके से इस वैकेंसी के लिए जुट जाइए। ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों का बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है, जो नए लोग आए हैं, उन सभी के लिए, जो अभी रिसेंटली पास आउट है उनके लिए तो एक बहुत गोल्डन चांस है कि उनके पास होते ही ये वैकेंसी अभी रिलीज हो गई है। तो ये वैकेंसी जब तक वो उनका रिजल्ट आ जाएगा, जब तक उनका एग्जाम होगा, तो वो भी पूरे 200 हो से पूरे अपने डेडिकेटली तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। और कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जल्दी ही हम आपके लिए इसकी तैयारी के लिए और भी वीडियोस रिलीज करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।